हाय। केतैया और माची देव के को खून से सने हुए देह देखकर करुणाकर कोमल हृदय भक्त वत्सल बसवेश्वर बेहोश हो गए। वहां उपस्थित लोगों को लगा केतैया को कैलाशवासी होने की केतैया के कैलाशवासी होने की बात सुनकर और केतैया को सामने देखकर बसवेश्वर जी ने भी प्राण त्याग दिए हैं। यह बात पूरे नगर में फैल गई और सब लोग केतैया के घर की ओर भागने लगे। केतैया को बीच बीच में होश आती थी। तब वे सातवें को जल्दी से कायक पूरा करके जंगम दासोह पूजा करो ताकि मैं सुकून से मर जाऊं, कहते रहे थे। सातवें ने घर आते ही जल्दी से सूप और टोकरी बनाकर बेचकर जंगम दासोह करने में लगी। बाम्बू वन से आते हुए प्रसंगावधानी माचीदेव ने नगर के प्रसिद्ध वैद्यराज को बुलावा भेज दिया था। वे भी आ गए थे। जब सातवें ने जंगम दासोह पूरा किया, माचीदेव अपने आराध्य दैवत कलिदेवर देव को करुणा भाव से प्रार्थना कर रहे थे। हे शंभो, हे कलिदेवर देवा, क्या एक निष्ठावान शरण होना पाप है? अगर नहीं है तो उनकी तुम इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हो? शरण केतैया स्वभाव से अत्यंत शांत, एक निष्ठ कठोर व्रती निष्ठावान शरण है। उनका वेदना से तड़पता तन देखा नहीं जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी वे कायक जंगम दासोह पूरा करने की जिद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की परीक्षा लेना गलत ही है। तुम्हें करुणा सागर, दया सिंधु, दया घन, महापिता आदि क्या क्या कहते हैं। तुम्हारी करुणा क्या यही है? क्या तुम भी दुष्टों से डरते हो जो उन्हें तुम शिक्षा नहीं देते हो, न उनकी परीक्षा लेते हो? वे लोग तो पाप करते रहते हैं और चंगे भले मस्त रहते हैं। क्या तुम्हें भी गरीबों को सताने में मज़ा आता है? क्या केतैया का आज तक निष्ठा से किया गया गुरुलिंग जंगम दासोह सब व्यर्थ गया या झूठा साबित हुआ? हे कलिदेवर देवा, मेरी शपथ है तुम्हें, इन दोनों को, केतैया और बसवेश्वर जी को, तुम्हें बचाना ही है। यह आज न केवल मेरी बल्कि तेरी भी परीक्षा है। हे कूड़ल संगम देवा, आपका गुणगान करते करते बसवेश्वर जी थकते तक नहीं। क्या वह आपको सुनाई नहीं देता जो आज आपने उनकी ओर से आंखें फेर ली है? हे शिव शंकर, हे शंभो, हे कली देवर देवा, तुम्हें उन्हें उठाना ही है। तुम्हें अगर किसी को मारना ही है तो मुझे मारो, मुझे उठा लो, इन दोनों पर दया करो। इस तरह माचीदेव प्रार्थना करते रहे। उनकी आंखों से पानी झरते रहे। जंगम दासोह पूरा करते ही वैद्यराज ने केतैया के शरीर में घुसा हुआ बांबू खींचकर निकाल दिया और उन पर उपचार किया। साथ ही बेहोश बसवेश्वर जी पर भी उपचार किया। वे दोनों होश में आए और बसवण्णा केतैया को जिंदा देखकर वहां उपस्थित लोगों में चैतन्य की लहर दौड़ गई। वे बसवण्णा, माचीदेव तथा केतैया के नाम से जयघोष करने लगे। लोगों की दृष्टि से यह एक माचीदेव का पवाड़ था। उनकी दृष्टि से माचीदेव ने केतैया और बसवण्णा को कैलाश से वापस लाया था, यम सदन से उन्हें वापस लाया था। थैंक यू।